आपको देखकर अच्छा लगा सर। थैंक यू। हमें बहुत चिंता थी आपकी, कैसे हुआ ये सब? बस एक एक्सीडेंट था। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बताया नहीं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट को तुम जानती हो। क्या यही बात थी, या फिर तुमसे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? मेरे डैड भी बहुत अजीब है। पहले इनवाइट करते हैं और खुद नहीं आते। कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। चलो चलते हैं यहाँ से, उनका वेट नहीं करते। ऐसे कैसे जा सकते हैं, उन्हें बुरा लगेगा। उन्हें तो उसकी परवाह भी नहीं होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तुमसे जरूर मिलने आएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब तुम हॉस्पिटल में थे, मैं वो याद भी नहीं करना चाहती, पर उस वक्त तुम्हारे डैड को बहुत फिक्र हो रही थी। वो डर नहीं था, वो तो उनका गिल्ट था। फिर एमिर, कैसे हो तुम? आखिरी बार जब हम यहाँ पार्टी कर रहे थे तो तुमने कहा था कि हम फिर मिलेंगे, पर तुम आए ही नहीं। क्या मैं तुमसे मिलने बाद में आऊं? नहीं, आज ही है। फिरिया रुको। फिरिया मेरी बात तो सुनो। फिरिया, किस लिए रुको एमिर? अब कौन सा एक्सप्लेनेशन दोगे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, मैं जानती थी यही कहोगे। फिरिया, मैं वो नहीं कह सकता जो तुम सुनना चाहती हो। मैं बेवकूफ था। मैं कोशिश कर रहा था कि तुम्हें भूल जाऊं, क्योंकि तुम यही चाहती थी। पर तुमने कोशिश की। पर मैं नहीं कर पाया, किसी के भी साथ नहीं। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। पर बेकार की कोशिश। बस बहुत हुआ, झूठ बोलना बंद करो। फिरिया, रिया, एमिर? अभी नहीं डैड। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, यह सच है कि तुम्हें भुलाने की कोशिश की थी मैंने, और मैंने वो करने के लिए सबसे आसान तरीका चुना। मैं कमजोर हो गया था फिरिया। तुम्हारे बिना मैं कमजोर हो गया था। तुम्हारे साथ मैं होता हूं। तुम्हारे बिना बस एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़ादा। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रहा। तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। कभी नहीं। अब चलो डैड से मिलते हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा। चलो। देखिए रिजा भाई, उद्घाटन करना बहुत जरूरी है। पहले तुम पर्चों की बात करते थे तो उस पर हमने काफी पैसे खर्च कर दिए, और अब तुम उद्घाटन की बात कर रहे हो। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। देखिए रिजा भाई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आपकी सोच बहुत छोटी है। देखिए, आप यहाँ के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कीजिए। हमने दुकान खोली है, ये बात यहाँ के सभी लोगों को पता चलनी चाहिए। उनको पता चलेगा तो ये बात दूसरे लोगों तक पहुँचेगी। देखिए रिजा भाई, हमें अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। मुझे तुम्हारी ये कोई भी बात समझ नहीं आ रही है वेसल। आपको इस बारे में कुछ नहीं समझना है रिजा भाई। मैं ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संभाल लूंगा। तो हम
उद्घाटन किस तरह करेंगे ये बताओ। वो आप खुद देखेंगे। आप अपसेट हैं क्योंकि हमने आपको अकेला छोड़ दिया था। तुम ड्रिंक लेना चाहोगे? क्या चल रहा है डैड? डैड, तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा डैड, लेकिन हमें अपना रोल बदलने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अच्छा ये बताओ, तुम उसे मना पाने में कामयाब हुए कि नहीं? हा? कल हम दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं। पर पापा आपने दुकान तो खोल ली थी। दुकान तो हमने पहले ही खोल ली थी, लेकिन वैसल ने कहा कि दुकान की जानकारी के लिए ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, सलाह तो देगा ही वो। मैं सोच रहा हूं कि इस उद्घाटन पर हम अपने पड़ोसियों और दोस्तों को बुला लेंगे। और हाँ, अच्छा होगा अगर तुम कुछ खाने के लिए बना लो तो। ठीक है, पर वैसल की पत्नी क्या करेगी वो बताओ। अरे वो भी काम करेगी, वो भी केक और पाई बना कर लाएगी। केक और पाई बनाकर। और फेरिया, तुम अपनी माँ की मदद कर देना। हाँ, और शाम को तुम वापस इनके ही साथ आ जाना। हाँ, वैसल ने और एक सलाह दी है कि ऐसे मौके पर यूनुस को ना बुलाना भी ठीक नहीं होगा। तो क्या हम उन्हें बुलाएंगे पापा? मैंने बुला लिया है। देखो, तुम उनके लिए काम करते हो तो हमें उसी हिसाब से पेश आना होगा। मुझे नहीं लगता वो आएंगे। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी। वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम उन्हें फोन पर मुबारकबाद दे सकते हैं, फॉर्मेलिटी हो जाएगी। बेशर्म लोग, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें बुलाने की? वो लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। बस उन्होंने अपना नालायक बेटा हम पर छोड़ रखा है। देखिए मॉम, मेहमत नौकरी छोड़ना चाहता था। मेरे कहने पे अब वो वापस आया है। इंसान की पहचान करना सीखिए। सब एक जैसे नहीं होते मॉम। और अब तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। देखा तुमने यूनुस, वो उनके यहाँ जाएगा, उनके साथ बैठेगा। देखा मैंने, अच्छी तरह देख लिया। चलो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? इस तरह कच्चा नहीं खाते, बीमार हो जाते हैं। मत खाओ ऐसे कच्चा। कुछ भी उठा के तुम मुंह में रख देते हो उमेर। अरे मना किया ना, रख दो, रखो नीचे इसे। वैसे रिजा, कल से मैं एक नई जगह पर काम शुरू करूंगी। सनम दीदी के दोस्त हैं, उन्होंने ही कहा है मुझसे। लेकिन क्यों कर रही हो? इसकी क्या जरूरत है? क्यों मतलब? हमारा कर्ज चुकाना है, इसलिए करना है काम। कहा ना, जब दुकान पे चीजें ठीक हो जाएंगी तो हम लोग आराम से रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कारोबार अच्छा चलेगा। हाँ, उम्मीद तो मुझे भी है। और हाँ, कल उद्घाटन है तो बस लेट मत होना, वक्त पे पहुंच जाना। फिक्र मत करिए, पहुंच जाऊंगी मैं। नए काम से सीधे ही आऊंगी वापस।
मैंने कहा ना ऐसे नहीं खाना है तो क्यों खा रहे हो? हाँ, रख दो इसे नीचे, मैंने कहा ना रखो। क्या आपकी दोस्त यहाँ रहती है? हाँ, मतलब एक नाव पर? एक बोट पर। हाँ? यही उसका घर है और तुम्हें बोट की ही सफाई करनी होगी। बहुत ही आसान है। वाह। यही है। हाँ। आप कैसे चढ़ी? मैं कैसे चढ़ पाऊंगी? मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। आ जाओ जहरा, मेरा हाथ पकड़। ये हिल रही है, मैं नहीं कर सकती। मैं आ जाओ जहरा, आसान है। मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। वो देखिए आपकी दोस्त है वहाँ पर। आइए ना, जरा मदद करिए मेरी। आइए ना। लिवान तुमसे कोई मिलने आया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं इस नाव पर कैसे चढ़ूं? मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी। रुकिए, मैं कर लूंगी। रुकिए, आप मुझे मदद मत करिए, मैं कर लूंगी। ओह, ये हिल रही है पर मैं अब ठीक है, इसके ऊपर मैं बैठ जाती हूँ। किस अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। अయ్యో, लोग पता नहीं यहाँ क्यों रहते होंगे, समझ में नहीं आता। ओह, ये तो हिल रही है। अरे बाप रे। तो तुम दुकान के उद्घाटन में आ रहे हो, है ना? हाँ, क्यों नहीं मेहमत, ये मेरे लिए एक जिम्मेदारी की तरह है। मैं वहां जरूर आऊंगा। और तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, वो लोग भी आएंगे। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा। मैं लेवांट हूँ। हेलो, मैं जहरा हूँ। मिलकर अच्छा लगा जहरा। आप कॉफी लेंगी? शुक्रिया, मैं कॉफी नहीं पीती। और मुझे अब चलना होगा। जहरा, यहाँ से रास्ता पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, पता है। मरीना से निकलने के बाद सड़क क्रॉस करना। लेवांट तुम्हारी कैब के लिए पे कर देगा। जी। जहरा से ज्यादा मेहनत मत करवाना। तुम फिक्र मत करो। एक मिनट, टी शर्ट बहुत अच्छी है। तो मैं काम शुरू करती हूँ फिर। ओह, ये क्या, ये तो हिलती भी है। अरे बाप रे, कैसे करूंगी मैं काम? कहीं कहीं हम डूब तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं, डरिए मत। आइए, मैं आपको सफाई का सामान दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। उफ, कैसे करूंगी काम? मिस हांडे बहुत जल्द आने वाली हैं। थैंक गॉड। सच कहूं तो उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा गाइस, मैं चलता हूँ। क्या वो तू उससे नहीं मिलेगा? नहीं, मैं उससे बाद में मिलूंगा। ओके, सी यू। फेरिया ने परमिशन नहीं दिया क्या? क्या तुम उससे ऐसे ही बात करोगी जब वो यहाँ आ जाएगी? एमिर सराफोगलू सच में ध्यान खींचेगा। तुमने बहुत बढ़िया सोचा। हाँ, मीडिया उसे काफी पसंद करती है। 2 मॉडल्स और बीच में एमिर। जाहिर है ध्यान तो खींचेगा। मैं किसी को जानती हूँ जो सिर्फ एमिर को देखने के लिए सारी टिकट्स खरीद लेगी। वैसे ऐसी बहुत सारी हैं। ये जगह बहुत अच्छी है। अगर मैं फॉरेन नहीं जाती तो मैं यहाँ एडमिशन ले लेती। चलो अपने मॉडल्स ढूंढते हैं और उन्हें प्लान बताते हैं। चलो।
कॉन्ग्रेचुलेशन आइए, मिस्टर रिजा, आइए। कॉन्ग्रेचुलेशन। वेलकम। बहुत बहुत आइए, मुबारक। आइए, हमें शुक्रिया। बहुत खुशी हुई। आइए आइए। आओ हलील, आओ आओ। आपको बहुत मुबारक मिस्टर रिजा। ऊपर वाला आपको बहुत तरक्की दे। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? तुम्हारी ही मर्जी थी ना, इसीलिए तो हम जा रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस वहाँ अपने बेटे के लिए जा रही हूँ। मैं उसे उनके साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओह शुक्रिया शुक्रिया हाँ, शुक्रिया। सनम दीदी ने कहा तो पूरी कि मैं एक घर में काम करूंगी और वहाँ गई तो वो तो समंदर में नाव निकली एक। माँ वो नाव नहीं यॉट है। जो भी हो, मुझे तो ठीक ही नहीं लगा। मुझे तो एकदम चक्कर से आने लगे। अरे बाप रे, और वो उल्टी जैसा होने लगा। मैं तो वहीं बैठ गई। इस प्लेट में कुछ आलू रखो और बाहर उस लड़की को दे दो। देखो उसे भी देना भूलना मत तुम। ठीक है माँ, दे दूंगी। हाँ हाँ जरूर हाँ। जरूर। मुबारक हो। शुक्रिया हाँ हाँ। रिजा, मुबारक हो। आइए 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 आइए। आइए बैठिए। मुझे तो लगता है कि एमिर से अच्छा मैं कैटवॉक कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता। एमिर कहाँ है? उसे डिसीजन लेना होगा। मैं कॉल करती हूँ। नहीं, मैं कॉल नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं कॉल करता हूँ। कुराए, हम्म? तुम भी कैटवॉक करने वाले हो? ठीक है, बच्चों के लिए। तुम इस काम के लिए बिल्कुल सही हो। शुक्रिया। क्या बकवास है, सिर्फ मैं ही सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। मुझे याद दिलाना ताकि मैं तुम्हें बुरी नजर से बचा सकूं। शरीफे तुमसे बहुत जल रही थी, इसीलिए मुझे फिक्र हो रही है। समझी तुम? चलिए यहाँ से चलते हैं। चुप हो जाओ फेरिया। क्या कहूँ शरीफे बहन, हलील के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बेटे ने उससे पहले ही पीछा छुड़ा लिया। ऊपर वाले इसे झेलने की मुझे थोड़ी धीरज दे दे। जहरा बहन, तुम फिर से इतनी मायूस नजर आ रही हो। उस बदसूरत औरत की बातों की परवाह मत करो। उसके मुंह में जो आया वो बकती रहती है। उस वजह से नई गुल्फीदान पर मैंने आज एक हिलती हुई नाव साफ की और मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। इन सब की तरफ देख भी नहीं सकती। मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, अब नाव की सफाई करने की बारी है। अब तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तुम्हारा बस चले तो चीजों को साफ करते करते तुम इंसानों को भी साफ कर दो। तुम तो गजब की हो गुल्फीदान। जहरा दिया बहन। मुझे तुमने कर। देखो, वो हम पर हंस रहे हैं। तुमने मुझसे कुछ कहा? तुम भी ना, इन्हें तो मैं मजा शरीफे, क्या कर रही हो? रुक जाओ। तुमने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के टुकड़ों पे पलता है और तुम लोग यहाँ हमारा मजाक उड़ा रहे हो। माँ, तुम क्या करना चाहती हो तुम शरीफे? पर और तुम्हारी बेटी पर लानत है। तुम्हारी बेटी को हम अच्छी तरह से जान गए हैं, समझी? चुप रहो लानत तुम। है तुम सब पे, शरीफे, लानत है। चुप हो जाओ, मैंने कहा। एक शब्द नहीं सुना तुमसे। क्या कर रही हो मुझसे? कैसे कुछ नहीं सुनूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। छोड़ो इसे, छोड़ो। इसे बुलाया ही क्यों था? रिजा भाई, जल्दी आओ, पानी ले रिजा, लो। क्या हो रहा है आपको? आप ठीक हैं? खोलो खोलो इसे, ढीला करो इसे। उन मनहूसों को यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। गलती कर दी। जहाँ भी आती है झगड़े करके जाती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ढीला ढीला करो ना इसे, निकालो।
मैंने सुना तुम मॉडलिंग कर रहे हो। बस यही है जिसमें तुमने अपनी टांग नहीं अड़ाई। तुम कैटवॉक कर सकते हो तो तुम्हारी वाह वाह। गुंचे, अपने आप पर एक एहसान करो, हम में इंटरेस्ट लेना छोड़ दो, अपनी जिंदगी में ध्यान दो। सिस्टोलिक 160, डायस्टोलिक 90। हाई है, बहुत ज्यादा है बीपी। पापा, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पहले आप ये लीजिए और आप किसी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर दीजिए, मैं आपके लिए डॉक्टर बुला देता हूँ। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से दी जाती है। आपको तो ये बात पता है ना? ये बिल्कुल फ्री है। शुक्रिया शुक्रिया, हाँ हमें पता है। गेट वेल सून। पापा ये लीजिए। क्या फेरिया और जहरा घर पर हैं? हाँ वो घर पर ही है, आप दवाई लीजिए। मेरे भाई, आखिर तुझे हो क्या गया है? तू इतना चुप चुप क्यों रहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एमिर, हांडे को हमारी जरूरत है, समझने की कोशिश कर। शायद तुझे पता नहीं, पर प्रोजेक्ट के बहाने वो घर से निकलती है और कॉलेज आती है। वो बस हमसे इतना चाहती है कि हम उसके लिए रैंप पर चलें, और वो भी बस आधे घंटे के लिए। अब मान भी जाना। नहीं, मुझसे नहीं होगा। उसने मेरे और फिरिया के साथ जो भी किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं कराया। मैंने फिरिया को मैगजीन वाली बात तक नहीं बताई है अभी। मैं नहीं बता सका, अब और नहीं कर सकता उसके लिए। मैं तो बस इतना कहूंगा कि इस वक्त तुझे इन सब बातों को छोड़कर फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी ना किसी तरह की मदद करनी चाहिए। ये चैरिटी का काम है दोस्त। मैं तुम्हें कुछ बताऊं, पर वादा करो कि तुम बिल्कुल शांत रहोगी। क्या हुआ? एमिर की कोई गर्लफ्रेंड है क्या लारा? पता नहीं, लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है तो बताओ, क्या बात है? वो एमिर मेरी मॉम की मेंस कलेक्शन को इंट्रोड्यूस करेगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है उन गरीब बच्चों की मदद करने का। यार, तू जरूरी बातें मुझे आखिर में क्यों बताता है? ठीक है, हांडी के लिए नहीं, बच्चों के लिए। समझ गया, मतलब कि तू आ रहा है। हाँ, आ रहा हूं। फेरिया, इधर बैठो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि शरीफे ने क्या कहा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना। माँ सही कहती थी, मुझे वो काम छोड़ देना चाहिए था। अब वो उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। मैं चाहती थी कि हम पापा को हॉस्पिटल ले जाएं। फेरिया, मुझे खुशी है कि तुमने सगाई तोड़ दी। ऐसी सास के साथ अगर तुम रहती तो तुम ही उसे मार डालती। तुम जेल जाने से बच गई। माँ, काश मैं कल शॉप में नहीं आती तो ये सब होता भी नहीं। तुम मजाक कर रही हो क्या फेरिया? आना तो उन्हें वहां नहीं चाहिए था।
पता नहीं क्यों बुला लिया था उन्हें वहां पर। असल में हमारे लिए अच्छा था, उनसे पीछा छूटा। फेरिया, जब मैंने तुम्हें बंगले पर देखा, कितना आत्मविश्वास था। तुम उनके साथ बहुत अच्छी लगती हो। अपनी पढ़ाई जारी रखो, कॉलेज की पढ़ाई करो, और एक दिन अपने बंगले की मालकिन तुम खुद बनना फेरिया। आज मैं ये नौकरी छोड़ के ही रहूंगा। हलील, ओ गॉड, देखो तो इन सबको, ये सारी की सारी बकवास ड्रेसेस हैं। ये सारी ड्रेसेस अच्छी हैं जानसू, पर अगर तुम चाहो तो हम अभी शॉपिंग जा सकते हैं। नहीं जाना है मुझे। उस फैशन शो में सारी की सारी फैशनिस्टास होंगी मिस सैनिम। मैं कुछ भी पहनूं, मैं उनकी जैसे कभी नहीं दिख पाऊंगी। एमिर तो मेरी शक्ल भी नहीं देखने वाला है। एक मिनट, क्या पता मैं उसको याद हुई तो? उसने मुझे बचाया था जब मैं ट्रेडमिल से गिर रही थी। आपको लगता है उसे मैं याद होंगी? जानसू देखो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। देखो, उन्होंने तुम्हें इसके लिए इनवाइट किया है, ये बहुत अच्छी बात है, तो तुम इसे एंजॉय करो ना। टॉर्चर क्यों हो रही हो? टॉर्चर? क्या टॉर्चर मिस सैनिम? आपको पता भी असली टॉर्चर होता क्या है? ये होता है असली टॉर्चर। ये तो क्या तुम टूलिन के फैशन शो में पार्टिसिपेट करने वाले हो? हाँ, जाऊंगा। पर किस लिए? क्योंकि इस शो की सारी कमाई चैरिटी के लिए जाएगी, गरीब बच्चों के लिए, उन सब की जरूरतों के लिए। और आगे की लाइन में बैठकर तुम मुझे देखोगे। मैं नहीं आ सकती। फिर या क्या मैं तुम्हारे ना आने की वजह जान सकता हूं? इसलिए कि तुम उन्हीं के साथ एक ही बिल्डिंग में रहती हो, या फिर अपने पेरेंट्स की वजह से? तुम्हें कैसे पता कि मैं उनके साथ एक ही बिल्डिंग में रहती हूँ? गलती से उनकी बेटी और मेरा सेलफोन बदल गया था, और जब मैं उसे वापस देने आया तो मैंने तुम्हें उसी बिल्डिंग में देखा था। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम क्यों नहीं आ रही हो? तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसी जगह जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं आना चाहती। नहीं, तुम कुछ भी करने को मजबूर नहीं हो। तो अब आगे क्या होगा मेहमत? हली ने मुझे जून तक इंतजार करने को कहा, वरना वो मुसीबत में आ जाएगा। जून तक ही क्यों? उसने कहा कि वो अपने गांव वापस जाएगा, और जून तक उसका चचेरा भाई भी मिलिट्री सर्विस से वापस आ जाएगा। ठीक है, हमें उन्हें मुसीबत के वक्त में छोड़ना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होगी। अब इन्हें कौन बांटेगा? इन्हें मैं बांट दूंगी पापा।
कुछ पता चला लारा? तुम चाहती क्या हो? तुम साथ में आ भी नहीं रही हो और तुम्हें सब कुछ जानना है। हाँ और ना, कुछ तो बोलो। तुम मुझे कुछ तो बताओ लारा। जानसू, तुम्हें जो करना है करो। एक तरफ तुम जिम जाती हो बस उसको देखने के लिए, और अब तुम मौका गवा रही हो उससे मिलने के लिए। ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। मैं कोई पैरिस हिल्टन नहीं हूँ लारा। मैं उनके बीच कैसी लगूंगी? क्या करूंगी मैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी हो तुम फेरिया? ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ, पहले जैसी। और बताओ। तुम्हारी रिंग? ओह, मैंने सगाई तोड़ दी है। मुझे भी वो लड़का खास पसंद नहीं था। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ। अब मैं चलती हूँ। अब फेरिया, मुझे खुशी है कि तुम्हारी सगाई टूट गई। मेरा मतलब कि तुम खुश दिख रही हो अब। थैंक यू। क्या तुम्हें लारा के फैशन शो के बारे में पता है? अब उसकी मॉम तुम्हें कपड़े देती हैं तो मुझे लगा तुम्हें पता होगा। सुना है फैशन शो में एमिर भी आने वाला है। नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे बुलाया है पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? तुम्हें तो पता है वहां पर काफी भीड़ होगी और मुझे वो पसंद नहीं है। वैसे भी कॉलेज के एग्जाम्स आ रहे हैं तो मुझे पढ़ाई करनी है। चलो फिर, बाय। गुड बाय। ओके गाइस, ये आखिरी रिहर्सल है। फुरकन, तुम बीच में जाओ, थोड़ा बाएं, फिर तुम दोबारा वहां से आना, वहां पर पोज करना और उसके बाद चले जाना, ठीक है? बिना किसी एक्साइटमेंट के तुम उसके बीच में जाना। एमिर, तुम्हें आगे जाना होगा, ठीक है? और थोड़ा तेज चलना। सही, बहुत अच्छे। एमिर, यहाँ पे आगे रुक जाना। परफेक्ट। परफेक्ट, बहुत अच्छा है ये। जानसू, इस तरह दुखी होने के बजाय मेरे साथ फैशन शो में चलो ना। मिस सैनिम, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देखो, अब भी टाइम है हमारे पास। आर यू श्योर तुम नहीं चलना चाहती? एक बार फिर सोच लो। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। ठीक है, तुम नहीं चल रही तो मैं पेलन को ले चलती हूँ अपने साथ। लेकिन बाद में ये सोचकर पछताना मत तुम, ठीक है? आप चिंता मत करिए मिस सैनिम, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं नहीं आ रही हूँ, डोंट वरी। रुको।
मुझे लगता है फरीहा नहीं आएगी। वो आएगी। ठीक है। तो रेडी है सब लोग? क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। बस मैं अभी दुकान के लिए घर से निकलने ही वाला था। ऊपर वाले का शुक्र है ज़हरा, हमने अपना पहला सौदा कर लिया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है रिजा, क्या बात है। मैं जाता हूँ और जरा देख के आता हूँ। वैसल ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा सौदा हुआ है, काफी मुनाफे वाला सौदा। जैसे आप ठीक समझे। आइए लाइए, मैं पहना देती हूँ। अच्छी खबर है ये। हाँ 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 हाँ। अब सब ठीक ही होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। हे ऊपर वाले, तू ऐसे ही हमें अच्छी खबर देता रहे। बहुत सहा है हमने, बहुत सहा। विदेशी तर्ज पर जंक फूड का जाल देश के सभी शहरों और गांवों तक फैल चुका है। यहाँ तक आप कि शादी इतनी जल्दी विवाह व कैसे अन्य आ गए पार्टियों में भी रिजा? जंक फूड ने आ अपनी रही हूँ। खास पहचान बना ली है। सेहत के लिए जंक फूड हानिकारक होने की बात सुनने के बावजूद इसका प्रचलन कम नहीं हो पा रहा है। पास्ता मुझे आपसे कुछ बात करनी है मिसेस ज़हरा। हालांकि मैदे से बना पास्ता सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है।
देखो, फेरिया की मॉम भी यहाँ पर है। मैं जाकर उनका स्वागत करती हूँ क्योंकि हम होस्ट हैं। हेलो मैम, आप कैसी हैं? हेलो। आपकी बेटी ने आपको अकेला छोड़ दिया ना? तुम आ गई?